जय श्री राम मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो फ्यू फैमिली और लिटिल फैमिली। फैमिली हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए फ्यू ए फ्यू द फ्यू होता है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल। ये बहुत सारे बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन का टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। आज हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लीनली खत्म करने वाले हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फ्यू फैमिली काउंटेबल नाउन के पहले यूज होती है। फ्यू फैमिली काउंटेबल नाउन के पहले एंड लिटिल फैमिली यूज होती है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। हमेशा एग्जाम पेपर में कभी भी आपको अगर इसका क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले देखना नाउन कैसे है। अगर काउंटेबल नाउन होगी तो फ्यू का यूज होगा और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो लिटिल का। मान लो क्वेश्चन में आपको काउंटेबल नाउन दिया, ऑप्शन में आ गया फ्यू लिटिल ए लिटिल, तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, सीधा आंसर क्या हो जाएगा? फ्यू आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम इसकी रूल की बात करते हैं कि कब कहां यूज। पहला रूल, बिफोर काउंटेबल नाउन फ्यू ऑलमोस्ट नन। इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कुछ भी नहीं है। और इसका यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, नेगेटिव सेंस निकलेगा कि प्रॉब्लम होगी, कंप्लेन होगी, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ग्रामर। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो ग्रामर को समझते, ना के बराबर, ना के बराबर। सेकंड है ए फ्यू सम, कुछ, ना के, इसमें भी कम है लेकिन कुछ है। पॉजिटिव सेंस में, इसका यूज पॉजिटिव सेंस में, होप या पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। लाइक दैट आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश। मेरे पास इंग्लिश की कुछ तो, मतलब अब मैंने कहा आपके पास इंग्लिश की किताब, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किताब होगी पॉजिटिव व्यू में। थर्ड है द फ्यू स्मॉल नंबर बट इंपोर्टेंट स्पेशल। इसमें जितनी भी बात कर रहे हैं तो सबका सब पूरा होगा, नंबर बेशक कम होंगे लेकिन पूरा स्पेसिफिक होगा एग्जांपल। और इसकी ट्रिक ये है कि ये अक्सर मिक्स्ड क्वेश्चन का टॉपिक होता है। जैसे देखो द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज ऑल वेरी पुअर, दो सेंटेंसों का मिक्सअप कर दिया है इन्होंने। तो अब यहां वापस से आते हैं लिटिल पर। देखो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, फ्यू और लिटिल सेम है, ए फ्यू ए लिटिल सेम है, द फ्यू द लिटिल सेम है। बस इनमें डिफरेंस क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। जो फ्यू के रूल थे वही लिटिल के रूल होंगे। बस फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के पहले कर देंगे और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल। देखो यहां भी हमने लिखा है लिटिल का ऑलमोस्ट नन, और यहां भी लिखा था ऑलमोस्ट नन। यहां भी लिखा है नेगेटिव सेंस और यहां भी हमने लिखा है नेगेटिव सेंस। बट डिफरेंस क्या है? देखिए यहां स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लूरल और काउंटेबल होगी और यहां कैसा है? टाइम। देखो लिटिल के पहले टाइम, ये कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। He has little time to study because the exam will near। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय बचा है स्टडी के लिए क्योंकि एग्जाम पास में है। ए लिटिल सम, देखो फ्यू और ए लिटिल का, ए फ्यू ए लिटिल का सेम है। यहां भी सम, यहां भी सम, यहां भी पॉजिटिव सेंस, यहां भी पॉजिटिव सेंस। होप पॉजिटिविटी यहां भी होगी, होप पॉजिटिविटी यहां भी होगी। सी हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश का कुछ तो नॉलेज है। आज की डेट में बात करें भैया, जो न्यू जनरेशन है कुछ इंग्लिश का कुछ तो नॉलेज होता है ना, मतलब पॉजिटिव सेंस में। थर्ड बात करें द फ्यू द लिटिल सेम है। यहां भी मैंने आपको क्या बताया था? स्मॉल नंबर बट इंपोर्टेंट स्पेसिफिक। यहां भी क्या बताया है? स्मॉल नंबर बट इंपोर्टेंट स्पेसिफिक। यहां भी मैंने क्या बताया था कि लगभग दो सेंटेंसों का कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा है। और यहां भी वही चीज बता रहा हूं, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड लीड हिम टू कंक्लूजन। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड टू लीड। देखिए द फ्यू द लिटिल के लिए आपको दो सेंटेंसों का मिक्सअप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस मिलता हुआ आपको दिखेगा। मोस्टली बात कर रहा हूं। अब उसके बाद एग्जाम पेपर में बहुत अच्छी चीज आने लगी है क्योंकि अक्सर देखो क्या यहां पर भी हम ए फ्यू लगा सकते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ग्रामर। सर आपने कैसे कह दिया? नेगेटिव सेंस ही होगा, पॉजिटिव सेंस ही हो सकता है। बिल्कुल सही है, यहां हम ए फ्यू भी लगा सकते हैं। सर अब आपने कंफ्यूज कर दिया, अभी तक तो ठीक था। यहां कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि यहां नेगेटिव सेंस भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस, दोनों सेंस में। सर हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे अच्छी चीज है एग्जाम में आपको कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको पता चलेगा ये पॉजिटिव सेंस है नेगेटिव। कैसे देखिए
देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, he had little time to study। अगर हम यहां तक क्वेश्चन को लिख दें he had little time to study, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंस है या फिर पॉजिटिव सेंस है ना। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा देयर इज डॉट डॉट होप ऑफ रिकवरी ही ऑफ हिज रिकवरी he is seriously ill। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया there is dot dot hope of his recovery he is seriously ill। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने there is dot। अब देखिए इसमें अगर हम इस सेंटेंस को छुपा लें, अगर हम इस सेंटेंस को छुपा लें तो आपको पता नहीं चल रहा है कि ऊपर वाले सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। लेकिन जैसे इस सेंटेंस को अप्लाई किया, मैंने क्या कहा देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी की आशा है, कुछ आशा है। ही इज सीरियसली, अब जो बहुत ज्यादा बीमार है कोई भी व्यक्ति तो उसकी रिकवरी के चांस कैसे होंगे, नेगेटिविटी यहां बता रही है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, लिटिल आंसर होगा, क्योंकि होप अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे ही आप लोगों को, जैसे ये क्वेश्चन था ही हैज लिटिल टाइम टू स्टडी बिकॉज़ द एग्जाम विल नियर, पास में एग्जाम है तो पढ़ने का बहुत कम समय होगा, मतलब निगेटिविटी है। तो कहने का मतलब आपको कोई ना कोई एग्जाम में कंक्लूजन, कोई ना कोई ऐसी कंक्लूजन इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप ये पहचान सकें कि पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में। वापस से हम इसको सिंपल शब्दों में देखते हैं। लिटिल फ्यू फैमिली काउंटेबल नाउन, पहली चीज लिटिल फैमिली अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू और लिटिल निगेटिव वे में यूज करते, ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव वे में यूज करते, द फ्यू द लिटिल पूरा का पूरा। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये पूरा, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल वर्ड में, अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भी बच्चों के पास पहुंचे। अभी हम इस पर बहुत सारी सीरीज लाने वाले हैं पूरी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा 90 to 95, ये मेरा टारगेट ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप लोगों को दिक्कत है इस वीडियो में तो आप कहीं भी है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका आप लोगों को आंसर दूंगा। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स।